Good morning, students. Open your book and move to page number 51. Students, in previous lecture we have finished chapter 2. So today we are going to start chapter 3, coordinate geometry. Okay. Before starting, we are going to discuss some remember points. Okay. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम इसके कुछ जो रिमेंबर पॉइंट्स हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका जो एक्स डैश ये लाइन जो आपको दिख रही है ना, एक्स डैश लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। एंड वाई डैश लाइन आपका वर्टिकल लाइन होता है। ओके। जैसे आपका बोले कोई हॉरिजेंटल लाइन कौन सा है तो आप बोलेंगे एक्स डैश। ओके। और वर्टिकल लाइन कौन सा है? वाई डैश। क्लियर? जब आपका द पॉइंट ओ पॉइंट आपका जो है वो ओरिजिन होता है। अब आपसे कोई अगर पूछे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन तो आप बोलेंगे द पॉइंट वेयर एक्स डैश एंड वाई डैश क्रॉस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जहाँ आपके एक्स डैश एंड वाई डैश जहाँ पे भी मिलते हैं जिस पॉइंट पे, वो आपका क्या कहलाता है? ओरिजिन। तीनों आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 हो गया। ओरिजिन जो होता है उसके पॉइंट्स होते हैं 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ओके। 4th पॉइंट आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, अबेसिया इज द कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एक्स। जो भी आपका एक्स पॉइंट होगा, एक्स पर जो भी पॉइंट होगा वो आपका कहलाएगा अबेसिया। ओके। एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ वाई। वाई पे जो आपका पॉइंट हो, वाई पे भी जो आपका पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट। क्लियर? इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गए? अबेसिया। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ऑर्डिनेट। क्लियर? स्टूडेंट्स, आपका जो एक्स वाई प्लेन होता है जब वो ओरिजिन को जहाँ पे भी मीट करता है तो वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है? 4th में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपका पॉइंट्स होगा उसके कोऑर्डिनेट हमेशा ऑलवेज कैसे होंगे? पॉजिटिव। मीन्स वहाँ पे आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? वहाँ आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई आपका पॉइंट इफ वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो वहाँ पे एक्स और वाई दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। ओके। अगर आपका कोई क्वाड्रेंट पॉइंट सेकंड में होता है तो वहाँ पे एक्स पॉइंट, फर्स्ट जो आपका पॉइंट राइट होता है वो आप लिखा जाता है, वो एक्स लिखा जाता है। और सेकंड पॉइंट कौन सा होता है? वाई। मीन्स सब पहले आपका एक्स की वैल्यू होती है, एक्स पे जो भी आपका पॉइंट होगा फिर आपका वाई वैल्यू होती है। तो एक्स आपका यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव। एंड वाई कैसा है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके एक्स और वाई दोनों ही कैसे होते हैं? नेगेटिव। मीन्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही क्वाड्रेंट के पॉइंट्स कैसे होंगे? नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव। एक्स आपका पॉजिटिव होगा बट वाई कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये आपको स्टूडेंट लर्न रखने हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते पॉइंट? प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपका जो होता है ओ से एक्स, मीन्स ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे कैसा हो गया? नेगेटिव। क्लियर कर ले स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड कैसा होगा? लेफ्ट साइड कैसा होगा? नेगेटिव। और राइट साइड कैसा होगा? पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे ओरिजिन से वाई ऊपर कैसा होगा? पॉजिटिव। और नीचे कैसा होगा? नेगेटिव। ये आपको लर्न रखनी है कुछ पॉइंट्स। ओके। अभी स्टूडेंट 6 पॉइंट को हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता दिया है। माय नेक्स्ट पॉइंट
पॉजिटिव पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो आपका पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस तो क्या होंगे, -x, 0। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस, कोई आपका पॉइंट होगा अगर पॉजिटिव वाई एक्स पे, वाई वैल्यू पे, एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव y, 0। एंड नेगेटिव y पे होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लिखेंगे 0, y एंड 0, -y, क्योंकि y एक्सिस पे पूछा है तो यहाँ पे y आपका पॉजिटिव होगा, मीन्स वहाँ पे x नहीं होगा। जब x एक्सिस पे होगा तो x ओनली होगा, वहाँ पे कौन नहीं होगा, y का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? Now we are going to start exercise 3.1. My first question, how will you describe the position of a table lamp on your study table? You another person. मान लीजिए आपके चेयर यहाँ पे है, आप यहाँ पे बैठे हैं, ये आपकी टेबल है जिस पे आपका ये टेबल लैंप रखा हुआ है ना। तो हमने आपको बताया था इस तरह ये साइड आपकी कौन सी होती है, ये साइड कौन सी होती है, हॉरिजेंटल मीन्स एक्स एक्सिस, और ऐसे ये कौन सी साइड होती है, इसे आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल साइड लाइन। ओके, यानी कि इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो आपका अबेसिया क्या हुआ, अबेसिया मीन्स एक्स एक्सिस वैल्यू कितनी हुई 30 एंड वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी हुई 25। तो 30 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट साइड है ना, 20 यूनिट फ्रॉम फ्रंट है, कितना हो गया 25। तो कोऑर्डिनेट इसके कितने हो गए 30, 25। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके। Street plan, a city has two main routes which cross each other at the center of the city. These two routes are along the north-south direction and east-west direction. स्टूडेंट जब भी आपका जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका ये हमने पेपर पे साइड को रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट हमेशा ये आपको याद रखना है कि राइट हैंड साइड ईस्ट साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट साइड, एंड जो आपका ऊपर है वो नॉर्थ साइड एंड डाउन में कौन सी होगी साउथ। तो इसी तरह हमने से एक स्ट्रेट साइड को रिप्रेजेंट करते हुए बना ली है ना, जिसमें पूछा गया है दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ में अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये आपकी स्ट्रीट बना ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं S2 के कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखो पहले फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट S2 किसी भी कोऑर्डिनेट पे अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो पहले आप उसमें ये देखेंगे कि वो हॉरिजेंटल कितना है, हॉरिजेंटल कितना है 1 2, आप वर्टिकली काउंट करो 1 2 3 4 5, तो इसके पॉइंट कितने हो गए 2, 5। क्लियर? अब मैंने जैसे इसके पॉइंट 3, 4 राइट किए, तो कैसे राइट किए 1 2 3 यूनिट कैसा हो गया हॉरिजेंटल मीन्स एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू 1 2 3 4। क्लियर? सिमिलरली आप इसके भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं 4, 3। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कैसे माना है, स्टूडेंट इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको लर्न रखना है। इसमें ये नहीं है कि ईस्ट यहाँ मान रहे हैं, आप कॉपी पे जब भी साइड रिप्रेजेंट करेंगे इस साइड से ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.1. Now we are going to start exercise 3.2. My first question, write the answer of each of the following question. Part A. What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plan? Okay. स्टूडेंट अभी बताया था आपको हॉरिजेंटल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को। तो इसका आंसर क्या होगा, द एक्स एक्सिस इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन्स। क्लियर? एंड वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, द वाई एक्सिस इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन। क्लियर? इसका आंसर समझ में आ गया आपको? मैंने रिमेंबर पॉइंट में इसको
आपको डिस्कस करके अभी बताया था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। जब टू लाइन्स कहीं भी आपकी फॉर्म बाय टू लाइन्स कोई पार्ट को डिवाइड करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था, क्वाड्रेंट। ओके, माय नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। अभी बिफोर कुछ एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स को, वहाँ पे बताया था आपको ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे एक्स डैश एंड वाई डैश क्या होता है, क्रॉस्ड होता है जिस पॉइंट पे, वो आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ये स्टूडेंट आपके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं इसमें, है ना, ये पार्ट्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताने और ये आपका फिगर दिया गया है। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, स्टूडेंट यहाँ देखो बी आपका ये पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट आपको बताने, बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो बी पहले यहाँ आपको बताना होगा बी हॉरिजेंटली कितना चल रहा है, कितने यूनिट पे है। तो 1 2 3 4 5 बी आपको हॉरिजेंटली दिख रहा है, कैसे, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, एक्स ये है -5 हो गया, एंड वाई देखो किस पे है, 1 यूनिट 2 यूनिट, वाई किस पे है, वाई की वैल्यू इसके लिए क्या है, -2, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -5, 2। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करनी है। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैसे फाइंड करेंगे, पहले एक्स, हमें हमेशा किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे तो उसके लिए पहले हम हॉरिजेंटल वैल्यू देखेंगे उसका। ओके, हॉरिजेंटल वैल्यू मीन्स अबेसिया देखेंगे, अबेसिया मीन्स एक्स पे देखेंगे कितने यूनिट वैल्यू है। ओके, 1 2 3 4 5, एक्स सी के लिए एक्स पे कितना वैल्यू हो गया, 5। ओके, अब यहाँ पे वाई पे देखेंगे कितना है, देखो 5 पे आ गया सी, यहाँ मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ हमें सी पे पहुँचना है, सी से पहले हम 5 के लिए चलेंगे, +5, और फिर नीचे आएंगे तो 5 कैसा हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5, -5। क्लियर। अब कोऑर्डिनेट -3, -5 किसके हैं ये पूछ रहा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। तो -3 पहले चलो, 1 2 3, -5 नीचे आ जाएंगे, -5, तो ई के पॉइंट कितने हो गए, -3, -5। तो सिमिलरली इसके बाकी पॉइंट्स जो भी आपको दिख रहे हैं उसके पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, पहले एक्स का यूनिट देखेंगे, हॉरिजेंटल वैल्यू देखेंगे या अबेसिया देखेंगे, और नेक्स्ट आपका होता है ऑर्डिनेट वैल्यू देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में स्टूडेंट जो भी हमने आपको रिमेंबर पॉइंट्स बताए हैं वो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको अपनी कॉपी में नोट भी करनी है, साथ में उनको लर्न भी करना है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।